एक समय की बात है, दो इच्छाधारी नाग नागिन कई सदियों से, कई जन्मों से पति पत्नी के रूप में जन्म लेते आ रहे थे। एक दिन की बात है, नागिन ने अपने पति नाग से कहा, हे प्राणनाथ, मेरा मन कर रहा है कि हम इस संसार का भ्रमण करें। इस संसार में मनुष्य योनि सबसे सर्वोत्तम है। हम इच्छाधारी होते हुए भी कीड़े ही माने जाते हैं और जंगलों में अपना जीवन यापन करते फिरते हैं, परंतु मनुष्यों के महल किले देखने लायक होते हैं। हे स्वामी, मेरी इच्छा कर रही है कि हम मनुष्यों के गांवों, कस्बों और शहरों में जाकर भ्रमण करें, उनके रहन सहन और उनकी जीवन शैली का अवलोकन करें। नाग बोला, ये आप कैसी बात कर रही हो धर्मपत्नी जी? ऐसा कदम उठाकर हम अपनी मौत को जानबूझकर आमंत्रित कर रहे हैं। तुम भली भांति जानती हो कि ये संसार है और इस संसार में क्या पशु, क्या पक्षी, क्या मनुष्य, सभी हमें अपना दुश्मन समझते हैं और मौका मिलते ही वे हमारी जान तक ले लेते हैं। नहीं नहीं पत्नी जी, यह तुम्हारी इच्छा हमें किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। हम इस जंगल में ही सुरक्षित हैं। नागिन बोली, हे स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, क्या मेरी इच्छाओं की कदर करना आपका फर्ज नहीं बनता? नाग बोला, हे प्रिय, तुम नहीं मान रही तो ठीक है, चलने की तैयारी करो। फिर क्या, नाग और नागिन ने अपना रूप एक खूबसूरत मनुष्य और एक सुंदर स्त्री का धारण कर लिया और भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। दोनों रास्ते में चले जा रहे थे। सहसा ही नागिन की नजर वृक्ष के नीचे बैठे एक युवक पर पड़ी। नागिन बोली, हे स्वामी, वो देखिए, उस वृक्ष के नीचे एक मनुष्य। उसकी हालत देखकर मुझे उस पर दया आ रही है। आप शिव भक्त हैं, आप अपनी भक्ति की शक्ति से मुझे अभी के अभी इस मनुष्य के दुख का कारण बताइए। नाग बोला, हे देवी, छोड़िए ये सब बातें, ये संसार है। इसमें ना जाने कितने सुखी हैं, ना जाने कितने दुखी हैं। कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन हाकिम है, कौन सेवक है, कौन न्यायी है, कौन अन्यायी है, कौन राजा है, कौन रंक है, कौन धर्मी है, कौन अधर्मी है। नागिन बोली, हे बम हृदय श्रोमणी, मुझे इस व्यक्ति की इस हालत पर आने का कारण विस्तार से बताइए। नाग बोला, आप नहीं मान रही हो तो मैं आपको इस व्यक्ति की जीवन लीला के बारे में बताता हूं। हे देवी, यह व्यक्ति इस कलयुग में भी सतयुग के व्यक्तियों की तरह ईश्वर के बहुत करीब है। ये मनुष्य धर्मी है, ईमानदार है, मेहनती है, संस्कारी है, सत्यवादी है। परंतु कलयुग में यदि कोई मनुष्य चतुर, चालाक, होशियार, मतलब परस्त, हठ धर्मी, अवसरवादी, झूठा, फरेबी, धोखेबाज, धन लोभी नहीं है तो वह परेशानियों में उलझा ही रहता है। उसके कदम कदम पर दुख दर्द उसका पीछा करते रहते हैं। परंतु इस प्रकार का व्यक्ति ईश्वर को अधिक प्रिय होता है। ऐसे व्यक्ति में शकुन शांति प्राय देखने को मिलती है। नागिन बोली, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग क्या है, जरा बताइए तो सही। नाग बोला, हे देवी, जरा ध्यान देकर सुनना। वह परम शक्ति जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, सृष्टि के प्रारंभ में उस परम शक्ति ने समय को 4 भागों में बांट दिया। समय के यही 4 भाग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग कहलाए। सतयुग के मनुष्य सत्यवादी, दिव्य वस्त्र पहनने वाले, स्वर्ण पात्रों में भोजन करने वाले और अपनी इच्छा शक्ति से ही सब कुछ प्राप्त करने वाले हुआ करते थे। सतयुग के मनुष्यों की आयु लगभग 1,00,000 वर्ष हुआ करती थी। हे देवी, दूसरा युग त्रेता के नाम से जाना जाता था। इस युग के मनुष्य धार्मिकता, कर्तव्य निष्ठा
और तपस्या करने में बहुत रुचि रखते थे। त्रेता युग के मनुष्य वचनबद्ध भी हुआ करते थे। इस युग के मनुष्यों की आयु लगभग 10,000 वर्ष हुआ करती थी। तीसरा युग है द्वापर। इस युग के मनुष्य धर्म और अधर्म का संतुलन बिगाड़ चुके थे। ये लोग वीर साहसी होने के साथ साथ भोग विलास छल कपट में भी लिप्त हुआ करते थे। यूं तो लोग यज्ञ तपस्या आदि धार्मिक कर्म कांडों में भी रुचि रखते थे। इस युग के लोगों की आयु लगभग 1,000 वर्ष हुआ करती थी। इसके बाद आता है कलयुग, जो चौथा और अंतिम युग कहलाता है। यह युग मानवीय युगों का पतन, शारीरिक और मानसिक तनाव, भौतिकवाद, धोखाधड़ी, कर्तव्यों की विमुखता, अधार्मिक प्रवृत्तियों का युग माना जाता है। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष मानी जाती है और जो व्यक्ति इन सब बातों के विपरीत आचरण करता है उसे अपने संपूर्ण जीवन काल में सिवाय दुख दर्द के और कुछ हासिल नहीं होता। नागिन बोली, ये कैसी विडंबना है स्वामी। सद्गुणी, सत्यवादी, धार्मिक, संस्कारी, ईमानदार, मेहनती मनुष्य कष्ट उठा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, दुख दर्द का सामना कर रहा है, जबकि इसके विपरीत चाल चलने वाला मनुष्य सुख भोग रहा है। नाग बोला, हे देवी, ये सब समय का खेल है। ये समय कलयुग का है। जो मनुष्य समय के अनुकूल चल रहा है वह सुख भोग रहा है और जो मनुष्य समय के अनुकूल आचरण नहीं कर रहा वह दुख दर्द, गरीबी, लाचारी, बदहवासी, एकांकीपन, बेरोजगारी, भूखमरी, बीमारी आदि समस्याओं के भंवर जाल में फंसकर धीरे धीरे मृत्यु की सैया तक पहुंचता जा रहा है। हे देवी, आप जिस मनुष्य की बात कर रही हैं ये उन्हीं में से एक है। नागिन बोली, हे पति स्वामी, आप कैसे भी इस मनुष्य की सहायता कीजिए ताकि ये इस हालात से निकल सके। नाग बोला, हे नागिन, मैंने अपनी शिव भक्ति से पता कर लिया है कि अभी 3 वर्ष तक इस व्यक्ति को इस प्रकार ही घुट घुट कर जीना होगा। 3 वर्ष बाद इसके दिन बदल जाएंगे। नागिन बोली, हे स्वामी, हो सकता है आज से पहले यह मौका उसे मिला ही ना हो कि किसी ने उसकी सहायता की हो। नाग बोला, ऐसी बात नहीं है पत्नी जी, यह संसार है। इस संसार में अच्छे बुरे सब प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। यदि किसी ने इस मनुष्य की कोई आर्थिक मदद की भी होगी तो वह इसे रास नहीं आई होगी। रुपया ऐसे आया होगा और किसी न किसी बहाने निकल गया होगा, क्योंकि इस व्यक्ति पर समय ठीक नहीं चल रहा। नागिन बोली, हे स्वामी, ये इसकी ऐसी हालात कहीं इसकी जान ना ले ले। नाग बोला, नहीं पत्नी जी, इस व्यक्ति पर कितना भी बुरा समय आ जाए, अभी इसकी उम्र वर्षों बाकी है। ये मर नहीं सकता, क्योंकि उस परम शक्ति ने समय को सिर्फ इतना अधिकार दिया है कि समय उसे सिर्फ मुसीबतों में डाल सकता है, उसकी जान नहीं ले सकता जब तक ईश्वर की ओर से इशारा नहीं मिल जाता। नागिन बोली, हे स्वामी, जो भी हो, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस व्यक्ति पर अनुग्रह कीजिए, इसकी कुछ मदद कीजिए। नाग बोला, ठीक है पत्नी जी, आप नहीं मान रही तो मैं धन की देवी मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं वे इस व्यक्ति की आर्थिक मदद करें। जैसे ही उस व्यक्ति ने पेड़ के नीचे से
उठकर चलना शुरू किया। नाग नागिन गायब हो गए। नाग की प्रार्थना से मां लक्ष्मी ने नोटों की कई गड्डी उस रास्ते पर डाल दी जिस रास्ते से वह गरीब व्यक्ति अपने घर की ओर जा रहा था। इतने रुपए देखकर उस गरीब व्यक्ति का बीपी हाई हो गया। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। तरह तरह की बातें उसके दिमाग में आने लगीं। वह सोचने लगा, हल्लन बाबा बोल रहे थे कि ज्यादा धन पा जाने से मारे खुशी के इंसान को दिल का दौरा पड़ जाता है। बल्लन काका कह रहे थे कि डकैत लोग चोरी के पैसे को चाहे जहां फेंक जाते हैं। पुलिस से बचने के लिए फिर पकड़ा बो जाता है जो उस रुपए को लालचवश अपने पास रख लेता है। भुल्ला ठाकुर कह रहे थे कि ये वो नोट होते हैं जिन्हें कोई रिश्वतखोर इंसान इसलिए किसी जंगल या अनजान जगह पर फेंक जाता है कहीं छापेमारी में वो पकड़ा ना जाए। सीए साहब कह रहे थे कि सरकार यह सवाल करती है कि इतना पैसा कहां से आया, लेखा जोखा दो। अगर लेखा जोखा नहीं दे पाए तो जाओ 2-4 साल के लिए अंदर। नहीं नहीं, मुझे तो कोर्ट कचहरी से बहुत डर लगता है। मैं इस पैसे को नहीं स्वीकार कर सकता। मुझे नहीं पड़ना किसी भी बड़ी मुसीबत में। मैं तो चलता हूं अपने घर। इंसान को सिर्फ अपनी खुद की कमाई को ही अपनी जेबों में रखना चाहिए। अपने हक की कमाई को ही अपना समझना चाहिए। उससे पहले कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊं, खिसक लूं यहां से, मेरे लिए यही सही रहेगा। इतना सोच समझकर वह गरीब व्यक्ति रास्ते में ही रुपए को पड़ा हुआ छोड़कर चला गया। नाग और नागिन जो कि दूर से ही अपनी आंखों में इस घटना को कैद कर रहे थे। नाग बोला, देखा पत्नी साहिबा, यह इतना रुपया था कि ये व्यक्ति 20 वर्ष घर पर बैठकर ही अपने घर का खर्चा चलाता रहता, परंतु मैंने पहले ही बताया था कि 3 वर्ष तक ये इसी हालात का शिकार रहेगा। देखा, घर आती हुई लक्ष्मी को ठुकरा कर चला गया। नागिन बोली, हे स्वामी, इस पृथ्वी पर ऐसे इंसान भी हैं जो इतने भोले, उदार और ईमानदार हैं। नाग बोला, पत्नी जी, ये संसार है। अभी देखती जाओ कि इस संसार में कैसे कैसे लोग हैं। ऐसे भी हैं जो पैसे के लिए किसी की जान तक ले लेते हैं। ऐसे भी हैं जो पैसे के लिए खून के रिश्तों को भी ताक में रख देते हैं। ऐसे भी हैं जो पैसे के लिए इंसानियत को भूल जाते हैं। धन अर्जन करने के लिए ना जाने क्या क्या जतन नहीं करते। कई तो पैसा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हे पत्नी जी, ये संसार है।